गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, समुच्चय सिद्धांत में केवल 2-3 टॉपिक अब बचे हैं, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। जैसे एक हमने आपको नहीं बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय, सभी समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब ये बात क्लासरूम में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारा बोलना पड़ जाएगा। और एक टॉपिक है आपका पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय बेसिकली पहले हम सवाल हल करना आपको सिखा रहे हैं। तो पूरक समुच्चय में आप पूरक समुच्चय निकालोगे कैसे? तो जैसे मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय को बेटा हम यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो मान लो यू बराबर इस प्रकार, प्रश्न में आपको इस प्रकार दिया रहेगा, यू बराबर इस प्रकार से दिया रहेगा, एक समुच्चय दिया रहेगा और कहेगा इस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालो। किस समुच्चय का? इस समुच्चय ए का। तो ए के पूरक समुच्चय को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए डैश से, ठीक है। और उसका मान क्या होता है बेटा? यू माइनस ए। ओके, तो इस प्रकार से यू माइनस ए। अब ये वाला घटाना तो आप जानते ही हैं, पहले से जानते ही हैं। यानी ए डैश में वे अवयव होंगे, ए डैश में वे अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे, ठीक है, जो ए में नहीं होंगे। जैसे देखो, एक एक अवयव हमने यहाँ से हटा दिया तो जो बचा वो अवयव यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर इसी समय थोड़ा सा और नोट हो सकता है। अगर कोई इस प्रकार पूछ ले, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, तो हमारा फार्मूला वही रहेगा। क्या रहेगा? यू माइनस, हमने क्या किया था? यू माइनस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे यू माइनस ए डैश। अब ए डैश में देखो कौन कौन अवयव हैं, यू देखो कौन कौन से अवयव है। ये अवयव नहीं आना चाहिए, ये अवयव नहीं आना चाहिए क्योंकि इसको हमने घटाया है किसमें? यू में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, 5 और 6। और 4, 5, 6 बेटा किसके बराबर है? ये बराबर है आपके ए डैश के, है ना। तो बाद में एक नियम भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए डैश का डैश बराबर क्या होगा? ए, है ना। ये बाद में रूल बनेगा और अभी नहीं, अभी चर्चा इस पर थोड़ा हल्की हो रही है। और थोड़ा सवाल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये पहला सवाल है, अब मैं भी भेजूंगा आपको, तो आप करके फिर देखिएगा जैसा होगा। और कुछ ऐसे सवाल जो आपको फंसा सकते हैं उस पर मैं थोड़ा पहले चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि चौथा सवाल है, चौथा सवाल आपका है, इसमें लिखा है यू बराबर, बेटा यू बराबर लिखा है 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखा है ना। 9 तक लिखा है। ए का मान दिया है आपका, ए का मान दिया है 2, 4, 6, 8 और बी का मान आपको दिया है, बी का मान दिया है 2, 3, 4 2, 3, 5 और क्या दिया है? 7 दिया है ना। हमको मान के एक निकाल देते हैं, बाकी फिर आप समझदार। लिखा है कि सत्यापित करना है, सत्यापित यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी, नहीं, ए यूनियन बी का डैश बराबर सिद्ध करना है आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। तो पहले हम क्या निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आएगा कि नहीं आएगा? 2, 4, 6, 8 इधर है, 2, 3, तो 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 6, 7 भी, है ना। अब इसका क्या निकाल लें हम? इसका डैश निकाल लें। तो ए यूनियन बी का डैश, तो डैश में क्या होगा? डैश में यू माइनस क्या बताया गया अभी आपको? ए यूनियन बी, है ना। ये लिखेंगे अभी समझने के लिए, बाकी बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको हम लिखेंगे ही नहीं, है ना। ना तो आप लिखेंगे, सीधा आप इसका मान लिखेंगे। यानी डैश में ये वाले अवयव नहीं होंगे, इसके अलावा जो अवयव बचे होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1 और 9 बच रहा है। 1 और 9 लिख देंगे, बस काम खत्म, ठीक है। इसी प्रकार इसका मान निकाल लेते हैं। पहले ए डैश का मान निकाल लेते हैं। इसको समीकरण में कुछ डाल दीजिए। ए डैश, ए डैश का मान क्या होगा बेटा? ए डैश का मान होगा, यू में से ए हटा दीजिए। यू में से आप ए हटाओगे तो क्या आएगा? यू में से ए हटाओगे तो 2, 4, 6, 8 नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8 नहीं आएगा। बाकी क्या क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार आप बी डैश निकाल लो। बी डैश में 2, 3, 5, 7 नहीं आएगा, यानी 1 तो आएगा, 1 आएगा, 3 नहीं आएगा,
तो ठीक है, एक नया एक नहीं आएगा, सॉरी एक आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। अब कह रहा है कि इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आप निकाल के देखो, दोनों में जो कॉमन एक है दोनों में, और क्या है 9 है, तो हमारा क्या आ गया 1 और 9। संबंध इसको 2 मान लो, 1 और 2 से आप देखो, टैली कराओ, 1 और 2 टैली कराओ, आपको पता चल जाएगा कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपको सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। कुछ एक आध और बता देते हैं, जैसे 7वां प्रश्न है। अभी ऐसा है कि मैं इतने से मैं ख़त्म करता हूँ। इस प्रकार से आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जैसे एक और उदाहरण दे देता हूँ, शायद कुछ ना समझ आया। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो, जैसे मान लो कहीं लिखा है u बराबर ए बी सी और डी, है ना बेटा, ए बी सी डी, और ए बराबर दिया है ए या कुछ भी मान लो, केवल लिखा है डी, केवल क्या लिखा है, तो ए डैश का मान आपको निकालना है, तो इसको हटा दो, बाकी जो बचे हैं लिख लो, यानी ए बी और सी, ये क्या हो जाएगा, है ना। और ए डबल डैश अगर पूछे तो फिर ए डैश को हटा दो, ए डैश को हटा दोगे तो क्या बचेगा, केवल डी, है ना। या इस प्रकार, जैसे इसमें ये संबंध इसी प्रकार का है ना एकदम। तो ऐसे आप करते चले जाओगे। अगर ट्रिपल डैश कर देता तो फिर हम यहीं आ जाते हैं ना। तो इस प्रकार अगर करता जाएगा तो आप करते जाइएगा। हालांकि ऐसा जब प्रश्न आएगा तो करिएगा, पहले से मत करिएगा। इस प्रकार से आप हल करिएगा। और इसके बाद एक प्रश्नावली और बच रही बेटा, और मुझे अनुमान है कि इस सप्ताह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।